₹50 के मैदे के साथ 2 दर्जन बाकर खानी बनाएं। महंगी बेकरी से बाकर खानी खरीदने के बजाय आप घर पर अंडों की बाकर खानी बनाएं। यकीन माने दिल खुश हो जाएगा। ना इसके लिए घी की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है। इतनी आसान है, आप रोज़ बनाएं घर के तवों पर, कोई टेंशन नहीं। बच्चे तो इसे रोज़ बनवाएंगे क्योंकि इतनी मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बाकर खानी को हम इस तरीके से बनाएंगे कि यकीन माने हर कोई इसका राज जानना चाहेगा आपसे और महंगी बेकरी इसकी याद दिला देगी। सबसे पहले आपने एक कोई भी बर्तन ले लेना है जिसमें आप इसका आटा तैयार करेंगे। उसके लिए आपने एक अदद छन्नी लेनी है और यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदे को आप अच्छी तरह से पहले छान लें। मैदे के बाद दूसरी चीज़, इसे हल्का सा मीठा बनाएंगे। वैसे बाकर खानी ज़्यादा तेज़ मीठी होती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे और बाकी चीनी पाउडर इस तरीके से आगे इस्तेमाल करने वाले हैं कि कोई ना इसे पहचानेगा ही नहीं कि आपने इतने आसान तरीके से बनाई है। 1/4 टीस्पून इसमें आप नमक डाल देंगे, 2-3 चुटकी ऐसे नमक डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। एक अदद तोड़कर हमने इसमें अंडा डाल दिया। इस बाकर खाने में हम घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, ये साशे बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा सस्ता है, इतना कोई महंगा नहीं है, बल्कि घी की निस्बत आपको ये सस्ता पड़ेगा और इससे ना बाकर खानी मज़े की भी बनती है। डो बिल्कुल वैसा ही तैयार करेंगे। 5 खाने के चम्मच साथ ही हमने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल के। इसमें हम घी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप चाहें तो मक्खन भी कर सकते हैं इस जगह पे। कुकिंग ऑयल की जगह पर फिर आपने मक्खन डाल देना है, ठीक है, मेल्ट करके। सारी चीज़ों को एक मरतबा कांटे पर चम्मच से आपने मिक्स कर लेना है और यहाँ पर अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें अब बाकी जो है दूध कितना लगने वाला है, क्योंकि इस बाकर खानी में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसे और ज़्यादा मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसके डो में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूध कोशिश कीजिएगा कि फुल अच्छी तरह मलाई वाला दूध हो और पहले से ना आपने कड़ा हुआ दूध इस्तेमाल करना है, कच्चा नहीं करना। और दूध को ना इस्तेमाल करने से पहले आपने हल्का नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म दूध से जब इसका आप इस तरह से आटा गूंदेंगे तो डो बहुत जल्दी तैयार होगा, आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तकरीबन इसे 1 घंटा ही आप रखेंगे, इसका डो बन जाएगा, तो अच्छी तरह से जल्दी राइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह पहले दूध से मिक्स कर लिया। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब दूध बच गया था और बाकी के जो 3 खाने के चम्मच हमारे पास कुकिंग ऑयल था वो हमने इसमें डाल कर ना अच्छी तरह इसे गूंदा है। इसके खमीर के दाने को ख़त्म किया है, यहाँ पर अच्छी तरह गूंद लेना है आपने। उसके बाद इस सीज़न के हिसाब से 1 घंटा रखना पड़ेगा हमें। अगर समर सीज़न होता तो हम आधा घंटा रखते। इसे हमने ना ज़्यादा राइज नहीं करना, ना ज़्यादा इसे फुलाना नहीं है हमें, क्योंकि हमें इससे पफ पेस्ट्री तैयार करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से का हमने तैयार करना है। तो 1 घंटा टाइम नोट करके रख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाता है अगर गर्म दूध से आप इसका आटा गूंदेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप इसे लेवल कर लें, हल्का सा मैदा छिड़क लें। उसके बाद आपने ना एक ही इसका पेड़ा इकट्ठा करके उसे बेल लेना, अच्छी तरह से ना बेल लें। और ज़्यादा आप ज़रूरी नहीं है कि इसे आप बहुत ही ज़्यादा पतला सा बड़ा सा बेलें, बस आपने जितना हो सके आपसे बेला जाए या आपने इसकी बड़ी सी एक रोटी तैयार कर लेनी है। ज़्यादा आपने पतला नहीं बेलना, तो परेशान होने की बात नहीं है। इस स्टेप को हमने 3 मरतबा दोहराना है। तो रोटी ज़रा अगर मोटी भी साइज़ की होगी तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले इसे बेलने के बाद इसके ऊपर आपने 2 से 2.5 खाने के चम्मच लगा देना है कुकिंग ऑयल। अच्छा, इस जगह पर अगर आप इसी रेसिपी में मक्खन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने 2.5 से 3 खाने के चम्मच इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ मक्खन डाल देना है। उसके बाद आपने दानेदार चीनी ले लेनी है और सिर्फ 3 बार हम यही स्टेप दोहराएंगे। तो 3 बार हमें दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन 2-2 खाने के चम्मच, ठीक है, 2-2 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं। वो भी चम्मच भी हमने साइज़ में छोटा लिया हुआ, यानी टीस्पून का इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दानेदार चीनी को अच्छी तरह इसके ऊपर छिड़क ली। ज़्यादा मीठी बाकर खानी होती नहीं है, लेकिन इस स्टेप को करने से ना आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप इस बाकर खाने को बार बार बनाकर अपने घर पर रखना पसंद करेंगे। बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से पसंद करेंगे, बल्कि बाज़ार की बाकर खाने से 100 गुना बेहतर बनती है ये घर पर। दूसरी बार भी इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से पैक कर लिया और उसके बाद हमने इसे बेल लिया। दूसरी बार भी बेलने के बाद सिर्फ 2 टीस्पून हमने इसमें दानेदार चीनी डाली है और अच्छी तरह इसे हमने इस तरह से पैक कर लिया। उसके बाद फिर से हम इसे बेलेंगे। ये तीसरी बार, लास्ट बार हम इसे बेल रहे हैं और यहाँ पर इसे बेल लेंगे। अच्छा, बेलते वक्त ना ज़रूरी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ये कहीं से
ऊंचा नीचा हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी लास्ट बार जब हम इसे बेलेंगे ना, फिर हम इसको बड़े प्यार से बेलना होगा ताकि हम इसमें से कटिंग करके जब बाकरखानी निकालें ना, सारी दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये तीसरी बार है, लास्ट बार हमने इसे अच्छी तरह बेल लिया है। बार हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, इसी अमल को दोहराया है। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब इसमें चीनी का इस्तेमाल हुआ है, आधा कप भी नहीं, यानी कि बहुत कम चीनी, क्योंकि जितनी हल्का मीठा रखेंगे उतनी बाकरखानी खाने में टेस्टी लगेगी। यहाँ पर लास्ट बार इसे आपने इस तरह बेलना है और इतना मोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना आपने। अब हम इसमें से कटिंग करके ना, ये लास्ट बार हमने इसे जो बेला है और हम चौरस बेला है, और थोड़ा सा हमें जो है प्यार से इसे बेलना पड़ेगा ताकि ये अच्छा खूबसूरत बेला जाए। उसके बाद इसमें से कटिंग करके और ये साइडों से जो निकाली हैं ये भी हम इस तरह से बेक कर लेंगे। छोटी छोटी से आप निकालेंगे, जब ये बेक होंगी तो अपनी साइज से इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और देखें कितनी पतली पतली है ना, तो इसमें इतनी सारी लेयर्स बनेंगी, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब देखें इसी तरह से हमने सारी निकाल लेनी है। एक एक जो हमने यहाँ पर पट्टी तैयार की है उसमें से हम माशाल्लाह से 5 से 6 निकल जाएंगी कटिंग करके। आप इससे भी छोटी साइज़ की बना सकते हैं बाकरखानी। उसके बाद हमने स्टील की ट्रे का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा खुश्क मैदा रस कर लिया है। अंडे के सिर्फ हमने जर्दी ली है, जिसमें थोड़ा सा हमने जर्दा कलर डाल दिया लिक्विड और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि बेक करने के बाद इसका कलर खूबसूरत है। ऊपर से हमने दानेदार चीनी इसके ऊपर डाल देनी है। ये लास्ट बार हम फिर से इसके ऊपर चीनी डाल रहे हैं, तो बहुत हल्की हल्की डालनी है, बस ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। खाने में तो ये बहुत टेस्टी बनती है, जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। बिल्कुल ब्रेड से हटकर बनती हैं, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ब्रेड का भी डो इसी तरह हम तैयार करते हैं, लेकिन ये बाकरखानी का जितने स्टेप इसमें हमने किए हैं, बाकरखानी बहुत टेस्टी बनती है। इसे बेक करने के लिए पतीले में स्टैंड लगा के 10 मिनट पहले आपने प्रीहीट कर लेना है। उसके बाद मीडियम लो आंच पर आपने इसे बेक कर देना है। तकरीबन इसे टाइम लगेगा 1 घंटा। बिस्किट, बाकरखानी या खारे वगैरह इन्हें तैयार होने में, बेक होने में बगैर ओवन के थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो टाइम का मसला नहीं होता, बस ये अच्छी तरह बेक होकर पक जाए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बाकरखानी बनी है। हमारी फैमिली में ये बाकरखानी सभी को बहुत पसंद आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।